जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं पांडव सभा में दुर्योधन का अपमान कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं को श्री कृष्णचंद्र की रुचि के अनुसार काम सौंपा गया और भीमसेन ने भोजन कराने का काम लिया तो धृष्टद्युम्न ने भोजन बांटने का काम लिया। धन का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा गया, उसे व्यय करण के जिम्मे रहा। अतिथियों के सत्कार का काम अर्जुन ने लिया। विदुर को सभा का अलंकृत करने का काम सौंपा गया। सहदेव को ब्राह्मणों की ऋषि मुनियों की सेवा का काम दिया गया तो सामग्री इकट्ठे करने का काम नकुल को दिया गया। ब्राह्मणों के चरण धोने और उनकी झूठी पत्तल उठाने का काम श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं लिया। द्रौपदी आदि ने स्त्रियों के आतिथ्य सत्कार का भार लिया। सभी राजा अपने अपने काम की बड़ी प्रसन्नता के साथ करते थे, परंतु दुर्योधन बैर भाव के कारण 1 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च करता था ताकि धन समाप्त हो जाने से राजा युधिष्ठिर की हंसी हो, परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसके हाथ में चक्र है। इसलिए यदि वह 1 रुपया खर्च करेगा तो उस चक्र के प्रभाव से कोष 10 गुना अधिक बढ़ता रहेगा। दुर्योधन द्वारा अधिक खर्च करने पर प्रशंसा राजा युधिष्ठिर की होती, जिससे वह बहुत अधिक कुढ़ता था। हे राजन, यज्ञ के संपन्न हो जाने पर राजा युधिष्ठिर गंगा स्नान करने गए। वहां से लौटकर जब वे एक दिन राजसभा में बैठे हुए थे और नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन भी वहां आ गया। और सभा भवन में ऐसा था कि जल के स्थान पर स्थल के और स्थल के स्थान पर जल के होने की शंका होती थी कि वो महल इस टाइप से बना हुआ था। जब राजा दुर्योधन वहाँ आए और एक स्थान पर सूखी धरती को जल से भरी हुई समझकर अपने कपड़े उठाकर चलने लगे, इसी प्रकार जल से भरे हुए स्थान को स्थल समझकर साधारण आगे चलने लगे तो वो जल के भरे एक कुंड में गिर गए, जिसके कारण सब वस्त्र भीग गए। यह देखकर सभा में बैठे सभी स्त्री पुरुष हंस पड़े। उस समय भीमसेन ने खिलखिलाते हुए कहा, धृतराष्ट्र के पुत्र, जरा आंखें खोलो। उनको सबको हंसी उड़ाते हुए देखकर दुर्योधन लज्जित होने के कारण क्रोधित तो वहां से लौट आया और अपनी सभा में जाकर अपने मित्र और भाइयों से बोला, श्री कृष्णचंद्र का बल पाकर युधिष्ठिर आदि को बड़ा अहंकार हो गया है, इसलिए आज भीमसेन ने मेरी भरी सभा में खिल्ली उड़ाई है। जब तक मैं उसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। हे राजन, उसी दिन से दुर्योधन ने पांडवों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया और उनके साथ छल करके जुए में उनका सब धन और राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास दे दिया। और आगे की कथा बढ़ाते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जिस दिन राजा सालव शिशुपाल की बारात में कुंडिनपुर गया था, वह श्री कृष्ण बलराम जी से हार कर भागा था। उसी दिन से यह प्रण किया था कि मैं यदुवंशियों के वंश का सर्वनाश कर दूंगा। अस्तु शिशुपाल के मारे जाने की खबर सुनकर उसने यह विचार किया, यदुवंशी बहुत ही बलवान है, इसलिए उनके वंश का नाश करने के लिए पहले किसी देवता से वरदान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा सालव ने शिवजी का तप करना प्रारंभ कर दिया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब उस समय सालव ने शिवजी को दंडवत करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा विमान दीजिए जिसके ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार सफल न हो सके। ऐसे वचन सुनकर शिवजी ने मैदानव बुलाकर और तू एक ऐसा विशाल विमान बनाकर राजा सालों के लिए ले आ और जिस पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न चल सके, इच्छा अनुसार उड़ाकर क्षण भर में पहुंचा दे। तब शिवजी ने मैदानव को आज्ञा दी और उसने तुरंत ही एक अष्ट धातु का बड़ा विशाल विमान अपनी राक्षसी माया द्वारा तैयार कर दिया। तब राजा सालव अपने अनेक योद्धाओं और सैनिकों को शस्त्रों से सुशोभित कर विमान पर चढ़कर द्वारिकापुरी को चले गए। उस दिन श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि को यज्ञ संपन्न होने के बाद द्वारिका भेजकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेह के कारण बलदेव सहित इंद्रप्रस्थ में ही रह रहे थे। जब उनकी अनुपस्थिति में राजा सालव ने द्वारिकापुरी में जाकर पुरी को चारों तरफ से घेर लिया और वहां के वृक्षों को उठाकर गिराने लगे और अपनी माया द्वारा आंधी चलाकर आग पत्थर बरसाने लगे। उस समय द्वारिकावासियों ने घबराकर राजा उग्रसेन से सारा हाल बताया। तब उग्रसेन ने प्रद्युम्न और सांब को बुलाकर यह आज्ञा दी कि कृष्ण बलराम की अनुपस्थिति में राजा सालव हम लोगों को सताने आए हैं, अतः तुम दोनों भाई हमारे सैनिकों के साथ ले जाकर उसे परास्त कर दो। आज्ञा सुनते ही प्रद्युम्न ने द्वारिकावासियों को धीरज बंधाया और शाम साथी के वर्मादिक सब योद्धाओं के सहित बहुत से सैनिकों को अपने साथ लेकर रणभूमि में आ पहुंचे। उस समय राजा सालव ने प्रद्युम्न को आया देखकर ऐसे बांध छोड़े कि चारों तरफ अंधकार हो गया। उस समय प्रद्युम्न ने जैसे ही अपना प्रकाश में रूपी बाण चलाया तो तुरंत ही सारा अंधकार नष्ट हो गया। ऐसा प्रकाश हुआ जैसे सूर्योदय होने से
कुहारा मिट जाता है। तत्पश्चात जब सालव रथ के निकट आया तो प्रद्युम्न ने एक बाण से उसकी पताका नष्ट करके दूसरे बाण से उसके सारथी को नष्ट कर दिया और तीसरे बाण से रथ के घोड़े को मार दिया। अन्य योद्धाओं ने उसके बहुत से सैनिकों को अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। जब सालव ने ऐसी वीरता देखी तो प्रद्युम्न के आगे युद्ध करने की शक्ति न रखकर माया में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वह कभी विशाल रूप रखकर आगे आकर युद्ध करने लगता तो कभी छोटा रूप आकाश से आग पत्थर बरसाने लगता। इधर तो सालव अपने माया में युद्ध से यदुवंशियों को दुख दे रहा था, इधर उसका मंत्री देवमान प्रद्युम्न पर बाण वर्षा करने लगा। उस समय कामरूप प्रद्युम्न ने अपने बाणों से उसका बाण काटकर एक बाण उसको ऐसा मारा कि देवमान अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में देवमान का चित्त ठिकाने हुआ तब क्रोधित होकर एक गदा ऐसे जोर से प्रद्युम्न के सिर पर मारी कि वे मूर्छा खाकर रथ से गिर पड़े। तब देवमान चिल्लाकर बोला, मैंने प्रद्युम्न जी को मार डाला। यह वचन सुनकर सब यदुवंशी घबरा गए और धर्मपति रथवान पुत्र दारुक सारथी ने कृष्ण कुमार को बहुत अचेत देखा और उनका रथ रणभूमि से अलग ले गया। और थोड़ी देर बाद प्रद्युम्न की मूर्छा हटी। तब उन्होंने अपना रथ रणभूमि में न देखकर बड़े क्रोध भरे सारथी से कहा, तूने यह बड़ा अनुचित किया है, मुझे रणभूमि से अलग ले आया। हे धर्मपति, तूने मुझे कभी युद्ध से भागते देखा था, फिर आज तूने रणभूमि से लौटाकर मेरे लिए व्यर्थ ही कलंक लगा दिया है। अब मैं शाम में बलराम को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? संसार में लोग मेरी हंसी करेंगे और भाई लोग मुझको नपुंसक कहेंगे कि रुक्मणी माता मेरे उत्पन्न होने का दुख मनाएगी और भाई मुझे लज्जित करेंगे। तूने यह काम करके जगत में मेरी हंसी उड़वाई है, अपने पिता के नाम को मैंने दाग लगाया है। तब धर्मपति ने प्रद्युम्न की यह बात सुनी और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर विनय कहा, हे दीनबंधु, आपसे कुछ हाल राजनीति का छिपा नहीं। मेरे गुरु ने ऐसा बताया है कि जब महारथी लड़ते समय अचेत हो जाए तब उसके सारथी को चाहे उसका रथ रणभूमि से अलग करके खड़ा कर रखे। सारथी घायल हो जाए तो महारथी को उसकी रक्षा करना उचित है। इसलिए जब तुम गदा लगने से अचेत हो गए तो तुम्हारा रथ रणभूमि से अलग लाकर खड़ा कर दिया। महाप्रभु, यह वचन सुनकर प्रद्युम्न बोले, हे धर्मपति, तुमने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार काम किया है, इसमें मेरी नाम धराई हुई, इसलिए आप सौगंध खाके यह हाल किसी से नहीं कहेंगे। जब धर्मपति ने सौगंध खाकर कही, प्रद्युम्न का सोच छुड़ाया और उन्होंने हाथ मुंह धोकर धनुष बाण अपने उठा लिए और अपना रथ रणभूमि में ले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यदुवंशी प्रद्युम्न को अचेत देखकर उदास हो गए थे। वही लोग कामरूप का रथ देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जाते। उस समय कृष्ण कुमार ने अपने साथियों को धैर्य देकर धर्मपति से कहा कि तुम जल्दी मेरा रथ देवमान के पास जहाँ यदुवंशियों को मार रहा है वहाँ ले चलो। जब वह यह बात सुनकर सारथी ने प्रद्युम्न का रथ देवमान मंत्री के सम्मुख पहुँचा दिया। कृष्ण कुमार ने उसे ऐसा ललकारा कि तू इधर उधर गरीबों को क्या मारता है, हमसे आकर युद्ध कर। यह वचन सुनते ही देवमान यदुवंशियों से लड़ना छोड़कर प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा और कामरूप ने 4 तीर से उसके रथ के चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी को मार डाला। 2 तीर से ध्वजा व छतर और एक बाण से धनुष काटकर 3 तीर से देवमान को मार गिराया। उससे धनुष काटकर 3 तीर से देवमान को गिराया। उसी समय शाम भी इस तरह सालों की सेना पर मार गिराने लगा जिस तरह किसान लोग ज्वार का खेत काट डालते हैं। प्रद्युम्न व शाम का युद्ध देखकर बहुत से राजा सालव साथी भाग चले। अनेक मनुष्य भागते समय समुद्र में डूबकर मर गए। जब इसी तरह 27 दिन बराबर सालों प्रद्युम्न आदि से लड़ता रहा, तब यदुवंशियों ने ऐसी सामर्थ्य और वीरता उसकी देखकर आपस में कहा, यह कई बड़ा सूरवीर है। इतने दिन हमारे सामने युद्ध में ठहरा, अन्यथा श्याम सुंदर दया से आज तक कोई सूरवीर हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ। परीक्षित, जब इसी तरह राजा साल और माया युद्ध से यदुवंशियों को कष्ट देने लगा तो इंद्रप्रस्थ में वासुदेव ने स्वप्न में देखा कि किसी ने द्वारिकापुरी को जलाकर समुद्र में डुबो दिया है। यदुवंशी लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज, अशुभ स्वप्न देखने के कारण मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शिशुपाल के साथी दैत्य द्वारिका में यदुवंशियों को मार कर नाश करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो वहाँ जाकर उनकी रक्षा करें। राजा युधिष्ठिर ने ऐसा सुनकर विनय की कि हे महाप्रभु, आपका कहना
और टालना ठीक नहीं है। यह वचन सुनते ही और श्याम और बलराम रथ में बैठकर द्वारिकापुरी चले और नगर के बाहर आकर क्या देखा कि हिरनी बाई और निकल गई। कुत्ता सामने खड़ा है, सिर झाड़ता है। दोनों अपशकुन देखते ही मुरली मनोहर अंतर्यामी द्वारिका की सब दशा जानकर सारथी से बोले कि रथ जल्दी ले चलो। केशव मूर्ति ने राजा सालों का युद्ध देखकर बलदाऊ जी से कहा, हे भाई, तुम द्वारिका में जाकर राजा उग्रसेन और प्रजा की रक्षा करो, मैं सालों को मार आऊँगा। तब रेवती रमन का यह आदेश पाकर के द्वारिका को गए और तब दैत्य संहार कर दारुक ने कहा कि जल्दी मेरा रथ सालों के सम्मुख ले चल। जैसे रथ मुरली मनोहर का दौड़कर उनके सामने पहुंचा, वैसे ही राजा सालों ने बैकुंठ नाथ के रथ की ध्वजा पहचान कर एक सांग दारुक रथवान पर चलाया। लक्ष्मीपति ने तीर से उसकी सांग काटकर 16 बाण से ऐसे मारे कि राजा सालों का विमान कुम्हार के चाक की तरह घूमने लगा। उस समय सालों ने एक भाला बड़े वेग से श्याम सुंदर पर चलाया। जब द्वारिकानाथ उसकी भी अपने तीर से काटकर इस तरह बाण मारने लगे कि राजा सालव घबरा गया, पर उसने फुर्ती से ऐसा बाण श्याम सुंदर की बाई भुजा पे मारा कि धनुष उनके हाथों से गिर गया। जब उसके गिरने के बाद तीनों लोकों में पहुंचा तो देवता और यदुवंशी लोग डरकर उदास हो गए। राजा सालव ज्ञान के कारण अपनी जीत समाकर चिल्लाकर कहने लगा, हे कृष्णचंद्र, तुम रुक्मणी को जिसकी मंगनी और मेरे पुत्र के साथ हुई थी वर जोरी उठा ले आए। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में तुमने शिशुपाल को मार डाला। 2 घड़ी मेरे सामने खड़े रहकर तो देखो, और अपने मित्र का बदला तुमसे लूँगा। भौमासुर व संकटासुर दैत्यों को छल बल करके मार डाला, मुझे ऐसा मत समझो। और यह वचन सुनकर दैत्य संहार बोले, हे सालव, सूरवीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। संसार में अपना यश गाने वाले को कोई अच्छा नहीं कहता। अतः जो कुछ बल रखता हो तो दिखा। जिसकी मृत्यु निकट आ जाती है उसको भली बुरी बातें कहने का विचार नहीं रहता। जिस तरह शिशुपाल मारा गया उसी तरह एक क्षण में तेरी भी वही दशा होगी। ऐसा कहकर श्री श्याम सुंदर ने एक गदा सालव के सिर पर इस वेग से मारी कि मुंह से लहू गिरकर उसका शरीर कांप उठा। वह अंतर्ध्यान हो गया और माया युद्ध करके अग्नि की वर्षा करने लगा। तब वासुदेव नंदन ने ऐसे बाण मारे कि राजा सालव विमान सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब पुनः उठकर उसने एक गदा श्याम सुंदर पर चलाई तो लक्ष्मीपति ने वह गदा काट के एक गदा उसके ऐसी मारी कि वह अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में वह चैतन्य हुआ तो मंत्र के बल से अपने को दूत बनाकर सिर और मुंह से धूर लपेटे पसीना बहाता श्याम सुंदर के सामने आया और रुदन करता हुआ बोला, हे त्रिभुवनपति, मुझे तुम्हारी माता देवकी ने भेजकर कहा है कि राजा सालव तुम्हारे पिता वासुदेव को मारने के लिए पकड़ कर ले गया था, अतः आप शीघ्रता पूर्वक उनकी शुद्धि ले। श्री हरि ने मन में विचार किया, राजा सालव बलराम जी से भी अधिक शक्तिशाली है, जो उनके रहते हुए वे मेरे पिता को पकड़ कर ले गए। श्री श्याम सुंदर इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय राजा सालव माया से वासुदेव जी को पकड़े हुए पहुंचा और माया रूपी वासुदेव ने श्री कृष्ण के सामने आकर तड़तड़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम हमारे बेटा हो और प्राणों की रक्षा करो। राजा सालव चिल्ला के बोला, हे कृष्ण, देखो मैं तुम्हारे पिता को पकड़ लाया हूँ, अब तुम इनकी रक्षा कर सकते हो तो करो। इतना कहकर उसने माया रूपी वासुदेव का मस्तक काट डाला और उसे भाले की नोक पर उठाकर सब लोगों को दिखाते हुए कहने लगा, मैंने कृष्ण के पिता को मार डाला है, अब मैं कृष्ण बलराम को भी मारकर समुद्र में डाल दूंगा। इस दृश्य को देखकर श्री हरि को एक क्षण में मूर्छा आ गई। एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, परंतु फिर चैतन्य होकर अत्यंत क्रोध करके 5 जने शंख बजाते हुए गदा का ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगने से राजा सालव का विमान 100 टुकड़े हो गया और समुद्र में गिर गया। जब सालव विमान से कूदकर श्री कृष्ण के ऊपर अपनी गदा का प्रहार करने लगा, उसी समय मुरली मनोहर ने अपनी गदा से तोड़ दिया। इस प्रकार कुछ देर तक युद्ध चलता रहा और श्री बाके बिहारी ने अपने बाण द्वारा राजा सालव की भुजा को काट गिराया, जिससे वह गदा पकड़े हुए और फिर सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उस समय देवताओं ने जय जयकार करते श्री द्वारिकानाथ के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी और सब यदुवंशियों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बलराम भैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।